नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लापरवाही पर पंचायत सचिव निलंबित, एएनएम को सेवा समाप्ति नोटिस। और बात होगी प्रशासन ने अवैध कब्जे से मुक्त कराई 2 करोड़ कीमत की जमीन। फिर बात करेंगे प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को कराया ध्वस्त। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे हॉस्पिटल सील किए जाने से अवैध क्लिनिक संचालकों में हड़कंप। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। ऑनलाइन हाजिरी वाहन भत्ता के विरोध में सचिवों ने किया अनोखा प्रदर्शन। एक ही पंडाल में 156 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। गन्ना तौल में हेराफेरी पर किसानों ने काटा हंगामा, हटाए गए काटा इंचार्ज। पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को हुई 7 वर्ष का कारावास, भरेगा अर्थदंड। हिंदू संगठनों ने डीएम कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। यूपी में फिर बढ़ाई गई एसआईआर की समय सीमा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। एंटी करप्शन टीम ने सीएमओ कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में वीएचएसएनडी दिवस पर लापरवाही उजागर होने के बाद प्रशासनिक सख्ती तेज हो गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने ब्लॉक सिधौली के ग्राम सचिवालय बाड़ी में औचक निरीक्षण का जब व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति देखी तो खामियों की पूरी तस्वीर सामने आ गई। एएनएम रंजू देवी की गैरहाजिरी पर डीएम ने तुरंत नोटिस जारी करते हुए सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी नोटिस देने के आदेश संबंधित अधिकारियों को सौंपे। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि बीएचएसएनडी दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद जिलाधिकारी अचानक पंचायत भवन जटहा पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान एएनएम सोनी शुक्ला के विलंब से आने पर उनके खिलाफ भी नोटिस जारी करते हुए सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने पंचायत सहायक से बातचीत करते हुए भवन की अव्यवस्थाओं को खुद देखा और सचिव आरती यादव को निलंबित करने के आदेश खंड विकास अधिकारी को दिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्हें सेवा में सुधार के कड़े निर्देश दिए। ड्यूटी रजिस्टर और अन्य अभिलेख अद्यतन न मिलने पर बीपीएम राजू मौर्य को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने टूक कहा कि जनता से जुड़े कार्यक्रमों में ढिलाई किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी। भविष्य में इसी तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर के बिस्वा तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 52 बीघा शत्रु संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। ग्राम लालपुर में स्थित लगभग 2 करोड़ रुपए की मूल्य की सरकारी जमीन पर लंबे समय से बने कब्जे को हटाने के लिए एसडीएम बिस्वा शिखा शुक्ला स्वयं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई की अगुवाई की प्रशासनिक टीम ने कब्जाधारी रमेश चंद के कब्जे को हटाते हुए भूमि को पूरी तरह मुक्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल, राजस्व टीम और ग्रामीणों की उपस्थिति में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण और कब्जे को ध्वस्त किया गया। एसडीएम शिखा शुक्ला ने बताया यह जमीन शत्रु संपत्ति दर्ज है और इस पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा गैर कानूनी है। प्रशासन जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चला रहा और ऐसे में मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उप जिलाधिकारी सिधौली राखी वर्मा ने बुधवार को खाद और धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। एसडीएम ने साधन सहकारी समिति जोधौरा और धान खरीद की जानकारी ली। सचिव सुरेश चंद्र श्रीवास्तव से लंबी लाइन न लगाए जाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने इफ्को खाद क्रय केंद्र का भी निरीक्षण किया और मौजूद किसानों से जानकारी ली। महमूदाबाद में उस काले कुत्ते की मौत के बाद दहशत फैल गई जिसने पिछले 2 दिनों में 9 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया था। कुत्ते की अचानक हुई मौत को डॉक्टर रेबीज के गंभीर संकेत मान रहे हैं। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि जिसे भी इस कुत्ते ने काटा है वह एक पल भी इंतजार न करे, घाव को तुरंत साबुन और पानी से अच्छी तरह धोए, बिना देरी नजदीकी अस्पताल जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन इम्यूनोग्लोबिन ले ले, क्योंकि इलाज में हुई थोड़ी सी देर भी जानलेवा साबित हो सकती है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कुत्ता अलग अलग मोहल्लों में लोगों पर हमला करता दिखा था। इसकी मौत के बाद आशंका और गहरी हो गई है। यह खबर आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए, क्योंकि रेबीज का वायरस एक बार सक्रिय हुआ तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन समय पर लिया गया उपचार जिंदगी को सुरक्षित कर सकता है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया।
सीतापुर के महमूदाबाद तहसील क्षेत्र में स्थित नीलश्री प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। ब्लॉक रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत छतौनी के मजरा राजापुर माफी में बनी यह फैक्ट्री बीते कई महीनों से लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रही है। गांव के ऊपर मानो शोर, धुआं और दूषित पानी का ऐसा साया है जिससे निकलना पानी मुश्किल होता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सबसे बड़ी समस्या फैक्ट्री से निकलने वाली तेज ध्वनि की है, जो दिन रात लोगों की शांति छीन रही है। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे, बुजुर्गों को रात में सोना मुश्किल हो रहा है। महिलाओं का कहना है कि लगातार शोर से घर के काम काज तक प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी ग्राम वासियों के लिए अलग अलग मुसीबत है। ग्रामीणों का कहना है इस पानी के साथ चिमनी की राख भी उनके घरों तक पहुंच रही, जो न सिर्फ उनकी छतों पर बल्कि खाने की थाली तक में गिरती है। फैक्ट्री में अल्कोहल बनता है और इसकी चिमनी से उठने वाला धुआं लगातार जहरीला होता जा रहा है। लोग सांस की समस्या, गले में जलन और त्वचा संबंधी परेशानियों की शिकायत करने लगे हैं। ग्रामीणों का साफ और आरोप है कि फैक्ट्री का संचालन पर्यावरणीय मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर के पहला चौराहा रामगढ़ क्षेत्र में स्थित श्री बालाजी हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल पूरी तरह पंजीकृत नहीं पाया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि मौके पर कोई भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं था। सीएससी गुंदला मऊ अधीक्षक डॉक्टर धीरज मिश्रा के मुताबिक अस्पताल में न रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज मिले, न ही किसी तरह की आपात चिकित्सा सुविधा सक्रिय पाई गई। उन्होंने नोटिस चस्पा करते हुए 2 दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है। टीम ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया, जहां मरीजों के इलाज होने के बावजूद अस्पताल किसी भी कानूनी मानक पर खरा नहीं उतरा। न दवाओं का रिकॉर्ड, न मरीजों का रजिस्टर और न ही किसी प्रकार का लाइसेंस, सब कुछ नियमों के विरुद्ध पाया गया। भ्रमण दल में सीएससी गुंदला मऊ के अधीक्षक डॉक्टर धीरज मिश्रा, एआरओ गौरव गुप्ता, रामगढ़ चौकी इंचार्ज मनोज कुमार सिंह और कांस्टेबल संतोष शामिल रहे। नगरपालिका महमूदाबाद के वार्ड अमीरगंज के पटेल नगर मोहल्ले की सड़क पर महीने 2 महीने नहीं बल्कि सालों से गंदा पानी भरा रहता है। मामूली बारिश में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। सड़क पर जमे पानी से निकल रहे कीचड़ की बदबू और गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल है। स्कूल जाने वाले बच्चे रोज इसी जल भराव को पार करते हैं। कई बार फिसलकर बच्चे घायल भी हो चुके हैं। बुजुर्गों की तकलीफ को देख भर स्थानीय प्रशासन अब तक चुप है। रात के समय इस गंदे पानी से सांप निकलने की घटनाएं लोगों का डर और बढ़ा देती हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है मेहमान बुलाते हुए शर्म आती है, कई बार लोग आने से मना कर देते हैं। लाख शिकायतों के बाद भी समस्या जस की तस है। लोगों का दर्द साफ है। हम सड़क नहीं मांग रहे, बस जीने लायक रास्ता मांग रहे हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर में ग्राम पंचायत सचिवों ने आंदोलन के तीसरे चरण में साइकिल से अपने अपने कार्यक्षेत्र में जाना शुरू कर दिया है। अनोखा प्रदर्शन करते हुए सचिवों ने संदेश दिया है कि जब उन्हें साइकिल भत्ता ही मिल रहा है, अन्य निजी वाहनों से क्षेत्र भ्रमण नहीं करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि बुधवार से सभी सचिव अपने निजी वाहनों को छोड़कर ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में जाकर सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। परसेंडी ब्लॉक में बुधवार को एक अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध देखने को मिला, जब सचिवों ने सम्मानजनक वाहन भत्ता न मिलने और ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में साइकिलों पर सवार होकर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे, अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलन के तीसरे चरण में सचिवों ने संदेश दिया कि यदि भत्ता साइकिल का है तो यात्रा भी साइकिल से ही होगी। सचिवों का कहना है कि विभागीय कार्यों के लिए उन्हें लगातार गांव-गांव भ्रमण करना पड़ता है, बैठकों में शामिल होना पड़ता है, लेकिन उन्हें जो वाहन भत्ता मिलता है वो वास्तविक परिस्थितियों और खर्चों के बिल्कुल अनुरूप है। ऐसे में कर्मचारी अपनी पारिवारिक बजट पर बोझ डालकर सरकारी दायित्व तो निभाते रहते हैं। यह संभव नहीं है। इस विरोध प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, मनोज कुमार, दिनेश कुमार, अनिलेश यादव और आशीष समेत सभी सचिव शामिल रहे। राष्ट्रीय प्रशासनिक कार्यालय महमूदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। MSKD पब्लिक स्कूल रमुआपुर में कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतू सिंह दिनकर, राष्ट्रीय संरक्षक SS दिनकर ने मां सरस्वती और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया। वक्ताओं ने मानव के अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान अनुज कुमार जैन, राष्ट्रीय महासचिव रवि लाल रस्तोगी, सपना श्रीवास्तव, मुजीब अहमद, सुधीर चौहान, शिव कैलाश, जुम्मन अली, मोहम्मद शरीफ, चित्रांश, सूफिया बानो, चांदनी, आफरीन, आलमीन, पूनम, अशोक कुमार, संतोष कुमार पांडे मौजूद रहे। सीतापुर के मोहौली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बुधवार को खुशियों का एक अनोखा संगम देखने को मिला। नगर के कृषक इंटर कॉलेज मैदान में 156 जोड़े पवित्र बंधन में बंधे। इस भव्य आयोजन में 153 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए, जबकि 3 मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया।
4 ब्लॉकों पिसावा, महोली, एलिया और हरगांव से पहुंचे इन जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम का माहौल संस्कार, श्रद्धा और उत्साह के साथ सरोबार रहा। मंच पर जब नवविवाहित जोड़े आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्य अतिथि महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी ने सभी दंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शासन द्वारा हर जोड़े को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनका नया जीवन मजबूत आधार के साथ शुरू हो सके। सरकार की ओर से निर्धारित विवाह अनुदान, जरूरी सामग्री और उपहार भी सभी जोड़ों को वितरित किए गए। इस दौरान पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, एलिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजीव सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। नगरपालिका महमूदाबाद में नए अधिशासी अधिकारी पवन किशोर ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। चार्ज लेते ही उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों, कर्मचारियों, सभासदों और सामाजिक प्रतिनिधियों से मुलाकात कर कार्यप्रणाली की जानकारी ली। ईओ पवन किशोर ने उपस्थित रजिस्टर, कार्यालय व्यवस्था और विभिन्न विभागों के दैनंदिन कार्यों की समीक्षा करते हुए साफ सफाई, पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया, नगर की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। ईओ ने कर्मचारियों से टीम भावना के साथ काम करने और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की अपील की। कार्यक्रम में हुई इस शुरुआती बैठक ने नगर पालिका के कामकाज में नई गति, नई सोच की उम्मीद जगा दी है। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने बताया कि सीतापुर में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत एक डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल और एक असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के नए पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयन समिति अभ्यर्थियों का चयन योग्यता परीक्षण के आधार पर करेगी, जिसमें विधिक ज्ञान, कौशल और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की संविदा पर होगी, जो कार्य संतोषजनक पाए जाने पर बढ़ाई जा सकती है। जनपद न्यायाधीश ने बताया, नियुक्ति अवधि में चयनित अभ्यर्थी प्राइवेट केस या अन्य रिटर्नशिप नहीं कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के कार्यालय से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं या जनपद न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त कर सकती है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के बसंतपुर व हमीरपुर माइनर में सिल्ट सफाई के नाम पर फर्ज अदायगी की गई है। किसानों का आरोप है कि नेशनल हाईवे को क्रॉस करने वाली पुलिया की सफाई ठीक से नहीं करवाई गई। किसान मुकेश पांडे का कहना है, पुलिया की सफाई न होने से माइनर के टेल तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचेगा, जिसके चलते किसानों की फसलों की सिंचाई हो पाना संभव नहीं है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे गेट से शहीद स्थल रूढ़ा समेत दर्जनों गांवों को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त है। सड़क पे जगह जगह गिट्टियां उखड़ जाने से वाहन फिसल जाते हैं। आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। विद्यालय आने जाने वाले छात्र छात्राओं, राहगीरों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। क्षेत्र के सर्वेश कुमार, तेज प्रकाश, अनुज मिश्रा, गुड्डू रावत, वैजनाथ सिंह ने सड़क मरम्मत करवाई की जाने की मांग की है। सीएससी बिस्वा का फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाकर मदरसे में गैर हाजिर रहने का कारण प्रस्तुत करने के मामले में मदरसा शिक्षक के खिलाफ 7 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मामले को लेकर अब सीएमओ तक शिकायत पहुंची। बताया जा रहा है कि सदरपुर के मदरसा इस्लामिया में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात रहे एक शिक्षक के खिलाफ अक्टूबर 2024 में तंबौर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से वह गैर हाजिर हो गए थे। उन्होंने 5 अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024 तक मेडिकल प्रमाण पत्र जमा किया था। सत्यापन के दौरान सीएससी अधीक्षक ने इसे अपने यहाँ का प्रमाण पत्र जारी न होना बताते हुए फर्जी होना बताया था। इसी मामले में शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता रियाजुल हक ने सीएमओ को संबोधित पत्र देकर जांच कर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटर हाउस स्पोर्ट्स क्विज प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग से रूबी हाउस, सफायर हाउस, टोपाज हाउस, जूनियर वर्ग से टोपाज हाउस, रूबी हाउस, सफायर हाउस क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे। सीनियर वर्ग में सफायर हाउस, एमरल्ड हाउस, रूबी हाउस ने क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया। कुल 10 राउंड में संपन्न हुई प्रतियोगिता में विद्यालय प्रबंधन समिति ने विजयी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बुधवार को टोल प्लाजा इटौंजा पर किसानों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता की अगुवाई में सैकड़ों किसान धान खरीद में अनियमितताओं और खाद की कमी जैसी समस्याओं को लेकर एकजुट हुए।
किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 13 सूत्रीय ज्ञापन बक्सी तालाब विधायक योगेश शुक्ला को सौंपा। धरने के दौरान अटरिया, इटौंजा, बक्सी तालाब और महिगवा थानों की पुलिस तैनात रही। किसानों ने आरोप लगाया कि समय पर धान की खरीद न होने के और खाद की उपलब्धता की कमी से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। करीब 2 घंटे चले इस शांतिपूर्ण धरने को विधायक योगेश शुक्ला द्वारा सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद समाप्त कर दिया गया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की साधन सहकारी समिति नेवादा 2 वर्षों से बंद पड़ी। बताया जा रहा है समिति सचिव नरेश वाजपेयी के सेवानिवृत्त होने के बाद बंद हो गई थी, तब से इसका संचालन ठप पड़ा है। समिति पर तालाबंदी से क्षेत्र के किसानों को बीज और उर्वरकों के लिए इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है। किसान राम प्रकाश सिंह, बैजनाथ सिंह मुलह, राम सुमीरन, चंद्रिका प्रसाद सहित तमाम किसानों ने समिति का संचालन कराए जाने की मांग की है। उनका कहना, नेवादा समिति के तमाम मेंबर फिर भी इसका संचालन नहीं कराया जा रहा है। नगर सिधौली के यूनिवर्सल पब्लिक हाई स्कूल में छात्र अलंकरण व रजत जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने दीप जलाकर की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा तमाम तरह के मॉडलों के साथ विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्य अतिथि मॉडलों को देखकर सराहना की। उन्होंने हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के मेधावियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ज्योतिका ने भी अपने विचार रखे। विद्यालय प्रबंधक यूनुस अली ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान शिक्षक पीयूष मिश्रा, संदीप सिंह, राजेश कुमार, अनुराग वर्मा, बबलू जायसवाल, रामलखन, योगेंद्र प्रताप, यास्मीन, साक्षी अवस्थी, राहुल यादव, अंकित शुक्ला मौजूद रहे। कमलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम ललुआ से नसीर मार्ग पर नटवीर बाबा स्थान के पास मंगलवार को बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन गन्ना भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में लकी पुत्र विकास नामक छात्र घायल हुआ और वैन भी क्षतिग्रस्त हुई। सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची, जबकि बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे। घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक वाहन लेकर फरार हो गया। कमलापुर चीनी मिल के नए प्रबंधन द्वारा संचालन प्रक्रिया शुरू किए जाने से श्रमिकों में उम्मीद जगी है। इसी क्रम में भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ कमलापुर ने NR इंफाकान प्राइवेट लिमिटेड को ज्ञापन देकर मिल के पुनः संचालन के प्रति आभार व्यक्त किया। संगठन ने बताया कि वर्ष 2008 और 9 में बिना किसी पूर्व सूचना के मिल अचानक बंद कर दी गई थी, जिससे लगभग 350 कर्मचारी बेरोजगार होकर गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट में फंस गए। वर्षों तक बकाया भुगतान और मिल शुरू कराने की मांगों पर पूर्व प्रबंधन ने कोई पहल नहीं की। अब नए प्रबंधन के आने पर मजदूर संघ ने सभी पुराने कर्मचारियों को अविलंब ज्वाइनिंग देने, लंबित वेतन, PF और वैधानिक देयकों के शीघ्र भुगतान की मांग की है। संघ ने मैनेजमेंट अधिकारी गौतम सिंह के स्थानांतरण पर किसानों और कर्मचारियों में उत्पन्न आक्रोश का भी उल्लेख करते हुए उनकी वापसी की मांग की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति के प्रदेश महासचिव जुबैर अहमद अंसारी ने खैराबाद में नगर अध्यक्ष के पद पर कार्यरत मोहम्मद राशिद अंसारी को तत्काल प्रभाव से संगठन में पदमुक्त करते हुए निष्कासित कर दिया। जुबैर अहमद अंसारी ने पदमुक्त पत्र में कहा कि उनका निष्कासन अनुशासनहीनता और संगठन के विरुद्ध गलत कार्य करने में संलिप्त पाए जाने पर किया गया है। नगर सिधौली में बुधवार को जनसंपर्क कर दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल सिधौली इकाई के नगर अध्यक्ष दिग्विजय शुक्ला, महामंत्री राकेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष वकील हाशमी, चेयरमैन गंगाराम राजपूत के साथ तहसील रोड पर संपर्क किया गया। इस दौरान दुकानदारों से अतिक्रमण स्वयं हटाने की अपील की गई। मानवाधिकार दिवस पर एक संगोष्ठी लालबाग पार्क के हिंदी सभा में हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन सीतापुर इकाई द्वारा आयोजित संगोष्ठी के मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हिंदी सभा अध्यक्ष आशीष मिश्रा, एसोसिएशन के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष वेदानंद वर्मा, पुरुषोत्तम दीक्षित, विनोद तिवारी, विमल कांत वर्मा, रामकिशोर श्रीवास्तव, गीता श्रीवास्तव ने अपने विचार रखे। इस दौरान श्री राम वर्मा, आदर्श श्रीवास्तव, अंकित गुप्ता, सुनील कुमार, मुजीब सीतापुरी मौजूद रहे। थाना थानगांव क्षेत्र के बिर्राबरौरा गांव स्थित गंगा क्रय केंद्र पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया कांटा इंचार्ज द्वारा गन्ना तौल में हेराफेरी की जा रही है। किसानों ने गन्ना तौल कराने से इनकार कर दिया। बिस्वा चीनी मिल द्वारा संचालित इस क्रय केंद्र पर सूचना पाकर एडिशनल मैनेजर सचिन पहुंचे। उन्होंने कांटे की जांच कराई, जिसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं पाएगी। फिर भी कांटा इंचार्ज संतोष कुमार को हटाकर नए कांटा इंचार्ज की तैनाती की गई।
तब जाकर तौल का काम शुरू हुआ। इस दौरान भागीरथ, याकूब, अजीत सिंह, सिराजुद्दीन मौजूद रहे। सीतापुर में लहरपुर तहसील प्रशासन द्वारा ग्राम सभा एवं सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत बुधवार को महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। तहसीलदार मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर पुलिस बल की मौजूदगी में कई स्थानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ढाए गए। सबसे पहले ग्राम गणेशपुर में गाटा संख्या 982 पर सड़क किनारे बनाए जा रहे अवैध निर्माण को हटवाया गया। पूछताछ के बाद पूरे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद ग्राम नेवादा में गाटा संख्या 883 पर किए गए अवैध निर्माण को भी गिराया गया। टीम ने तीसरी कार्रवाई ग्राम सरावा में गाटा संख्या 1030 पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण को हटाने के रूप में की। संभावित विरोध को देखते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। तहसीलदार ने स्पष्ट किया, बिना पंजीकरण या स्वीकृत के किए गए निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीतापुर की लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम दरियापुर में बुधवार को उस समय तनाव फैल गया जब ग्राम समाज की जमीन पर भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां अवैध रूप से स्थापित कर दी गई। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हुई। एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम, इंस्पेक्टर अरविंद सिंह तुरंत गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एसडीएम ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए स्पष्ट कहा, बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक भूमि पर मूर्ति स्थापना नियम विरुद्ध है। प्रशासन ने दोनों मूर्तियों को कब्जे में लेकर तत्काल विस्थापित कर दिया। इस दौरान पुलिस ने जांच में जिम्मेदारी मिलने पर ग्राम प्रधान कैलाश और उनके प्रतिनिधि रामलखन वर्मा को हिरासत में ले लिया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दरियापुर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। प्रशासन ने कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। विश्व मानवाधिकार दिवस पर एक गोष्ठी जिला पंचायत के नेहरू हॉल में हुई। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन सीतापुर द्वारा आयोजित गोष्ठी के मुख्य अतिथि पूर्व बार अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रवण कुमार वाजपेयी ने की। दीप प्रज्वलन के बाद शुरू हुए कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि मानव अधिकारों के प्रति सजग रहना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। संचालन दीपक वर्मा ने किया। इस दौरान रामचंद्र गौड़, अरुणेश मिश्रा, रत्नेश द्विवेदी, संजय दीक्षित, दिनेश पारासर, मिथिलेश वाजपेयी, मोहम्मद रेहान खान, आशुतोष शुक्ला, अमित त्रिवेदी, मुकुट तिवारी, मनोज शुक्ला सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सीतापुर जिले के ब्लॉक मछेटा में बुधवार को ब्लॉक स्तरीय जिज्ञासा बढ़ाओ एवं विज्ञान मनोवृत्ति विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता ईसानी मैरिजॉन वीहट वीरम में संपन्न हुई, जिसमें ब्लॉक के अधिकांश उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और टॉप 10 छात्रों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में कंपोजिट पाठशाला फतेहनगर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय ने पुरस्कार भी अपने नाम किया। इस सफलता में प्रधानाध्यापक अनिल पांडे, सहायक अध्यापक संजय पांडे, अनुराग निगम का विशेष योगदान रहा। विजेता छात्रों में आर्यन पांडे, पूजा गुप्ता और सोनिका शामिल रहीं, जिन्होंने ब्लॉक में विद्यालय का नाम रोशन किया है। परीक्षा प्रभारी सत्य कुमार गुप्ता, प्रकाश राजकुमार, आदित्य गुप्ता, चंद्र प्रकाश शुक्ला मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही की 5वीं पुण्यतिथि पर हिंदी सभागार लालबाग पार्क में श्रद्धांजलि गोष्ठी हुई। कार्यक्रम के आयोजक संतोष भार्गव ने कहा कि रामलाल राही का जाना किसी व्यक्ति की विदाई नहीं, बल्कि जन सरोकारों और उम्मीदों का टूटना था। रमेश निषाद ने बताया कि उन्होंने शारदा नहर सीपेज को लेकर ऐतिहासिक जल सत्याग्रह किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य समीना शफीक ने कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने 60 वर्ष की उम्र में भी सत्याग्रह किया। विनीत दीक्षित, प्रतीक सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता समीना शफीक एवं संचालन धीरेज कश्यप, राजकिशोर सिंह, मंजरी राही, शिशिर वाजपेयी, एडवोकेट राजेंद्र गौड़, एडवोकेट अरविंद राजवंशी, एडवोकेट रामचंद्र भार्गव, एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा, राजवान खान, डॉक्टर नीता श्रीवास्तव, आशा कन्नौजिया, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, वीरेंद्र मिश्रा, सूरज चौधरी, कमाल शफीक सहित तमाम लोगों ने पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आई इंडिया पर देखें स्वर्गीय रामलाल राही से जुड़ी पुण्यतिथि की विशेष खबरें। सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए, जो उनके आने वाले भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय करियर गाइडेंस मेले में जिले के 62 राजकीय इंटर कॉलेज के करीब 250 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। राज्य परियोजना लखनऊ समग्र शिक्षा के तत्वाधान और DIS डॉक्टर राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित करियर गाइडेंस मेले में राजनीतिज्ञ, शिक्षक, चिकित्सक व वरिष्ठ पत्रकारों समेत विशेष विशेषज्ञों ने भविष्य की संभावनाओं को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए। करियर गाइडेंस मेले के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, विशिष्ट अतिथि IPS विनायक भोसले,
ITI प्रधानाचार्य अवधेश सिंह, इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, हिंदुस्तान अखबार के जिला संवाददाता अनुज सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में जिला सेवा योजना अधिकारी कार्यालय के भाषा अनुदेशक अजय कुमार, भारतीय पैकेजिंग संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंशुमान श्रीवास्तव, GIC प्रधानाचार्य अशोक कुमार, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा माध्यमिक राजकमल सिंह, सहायक जिला सेवा योजना अधिकारी रोहित वर्मा, PSC अधीक्षक सदर डॉक्टर शानू वर्मा, प्रधानाचार्य GIC थानगांव KP सिंह, प्रधानाचार्य GIC इमलिया सुल्तानपुर रचना वर्मा, प्रवक्ता हिमांशु कुमार, स्पेशल एजुकेटर राजेश पटेल, कृष्ण कुमार, सत्येंद्र, अमरेश, पवन, अपूर्वा, सूर्य प्रकाश, पंकज पांडे समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षकगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संबोधन GIC मछरेटा के शिक्षक मणिराम तिवारी ने किया। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और अब खबरें अपराध जगत से। महमूदाबाद में पुलिस ने संकटा देवी मंदिर में चैन चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। CO वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि थाना महमूदाबाद पुलिस टीम ने भगवंतपुर रेवाली की रहने वाली आरती को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6,880 रुपए बरामद किए गए हैं। इसे संकटा देवी मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है। यह थाना रामपुर कला क्षेत्र की रहने वाली है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के उप निरीक्षक दीपक राठौर, विनोद कुमार गिरी, कांस्टेबल अखिलेश शर्मा, दीपक गुर्जर, महिला आरक्षी कविता शर्मा, नम्रता नेगी शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना रामकोट क्षेत्र के ग्राम नेरी कला के रहने वाले शुभम कुमार सिंह, शिवम कुमार सिंह, अभय सिंह, शुभम सिंह पुत्र अजीत सिंह, राम प्रवेश और लकी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध शस्त्र और जिंदा खोखा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक शिव बहादुर सिंह, आरक्षी देवेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, राम प्रकाश, वंश मलिक शामिल रहे। सीतापुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और मजबूत अभियोजन के चलते 2007 से लंबित एक गंभीर मामले में आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC सीतापुर ने थाना खैराबाद क्षेत्र के फरीदीला के रहने वाले आरोपी शत्रुघ्न को 7 वर्ष के कारावास, 18,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। सीतापुर पुलिस ने स्पष्ट किया है, ऐसे मामलों में अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ितों को न्याय दिलाना ही उनका सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते थाना इमलिया सुल्तानपुर में पंजीकृत मुकदमे के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यू सीतापुर ने अभियुक्त को 5 वर्ष कठोर कारावास, 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कोटे क्षेत्र के ग्राम शहादत नगर के रहने वाले राजेश को दोषी पाया। ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। खीरी टाउन स्थित राधा स्वामी मंदिर पर कथित कब्जे को लेकर हिंदू संगठनों ने DM कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, मंदिर पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी, अगर इसे रोका न गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। लखीमपुर के विलोबी मैदान पर 15 से 23 दिसंबर तक लखीमपुर खेल महोत्सव सीजन 2 का आगाज होगा। यह आयोजन क्रीड़ा भारती और नगर पालिका लखीमपुर के संयुक्त तत्वाधान में होगा। शुभारंभ सदर विधायक योगेश वर्मा, MLC अवनीश सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, EO संजय कुमार करेंगे। यह जानकारी आयोजकों ने दी। अखिल भारतीय संस्था साहित्य सृजन संस्थान द्वारा आयोजित सृजन महोत्सव 2025 में नगर के समाज सेवी साहित्यकार राम मोहन गुप्त अमर को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें साहित्यिक व रचनात्मक योगदान के लिए सशक्त कलमकार सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह महोत्सव 14 दिसंबर को स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा गन्ना समिति सभागार दी सेक्सेरिया शुगर फैक्ट्री बिस्वा में आयोजित होगा। कार्यक्रम में देश भर के साहित्यकार विद्वजन शामिल होंगे। न्यूज 18 के प्रसिद्ध शो के भैया जी कहन के प्रस्तोता प्रतीक द्विवेदी का नागरिक अभिनंदन भी होगा। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों का सम्मान पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम विकास अधिकारियों ने 10वें दिन आंदोलन जारी रखा। बुधवार को सचिवों ने साइकिल रैली निकाली और साइकिलों से ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। इसके बाद साइकिलों से ही अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में जाकर सरकारी कार्यों का निपटारा किया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में SIR की बढ़ाई गई समय सीमा की। उत्तर प्रदेश ने चुनाव आयोग में SIR की समय सीमा 14 दिन और बढ़ा दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणुआ के मुताबिक अब मतदाता जोड़ने घटाने का काम 25 दिसंबर तक चलेगा। बता दें, SIR के लिए पहले 11 दिसंबर की तिथि तय की गई थी। इससे पहले 4 दिसंबर की तिथि मुकर्रर थी, जिसके बाद 2 बार समय बढ़ाया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 90 लाख फॉर्म
अभी जमा नहीं हुए हैं। और इस खबर में बात करेंगे, चर्चित हुए आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की देवरिया से आई बड़ी खबर में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लखनऊ पुलिस बुधवार सुबह उन्हें एक जमीन खरीद से जुड़े मामले में देवरिया लेकर आई थी, जिसके बाद उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अमिताभ ठाकुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार देवरिया में जमीन खरीद को लेकर लखनऊ में दर्ज एक मुकदमे में अमिताभ ठाकुर की भूमिका की जांच चल रही थी। इसी मामले में उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है 1999 में जब वह देवरिया में बतौर एसपी तैनात थे, तब उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लाट लिया गया था। अदालत में पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी गई थी। बता दें, अमिताभ ठाकुर पहले भी कई मामलों और अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और इस खबर में बात होगी एंटी करप्शन टीम के कार्रवाई की। गोंडा में सीएमओ कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह को एंटी करप्शन टीम ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जाता है चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान के नाम रिश्वत की मांग की गई थी। मामले में बहराइच के आदमपुर के रहने वाले आशीष पांडे ने एंटी करप्शन देवी पाटन मंडल के थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में कई परिवारों को शोक में डुबो दिया। कुड़ुआ गांव के निकट लखनऊ की ओर जा रही तेज रफ्तार ब्रेजा कार खड़ी वैगन आर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैगन आर में तुरंत आग लग गई। कुछ ही पलों में दोनों गाड़ियां आग की लपटों में घिरकर धू कर जलने लगी। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है ब्रेजा में 3 महिलाएं और एक लड़की सवार थी, जिनमें से 3 सुरक्षित हैं, जबकि एक लड़की गंभीर रूप से घायल है। वैगन आर में 3 बच्चे, एक महिला और एक पुरुष सवार थे। घटना स्थल पर एक महिला और एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 6 और 7 वर्ष की 2 बच्चियों को गंभीर हालत में सीएचसी हैदरगढ़ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी दीपक के मुताबिक कि वह खेत में काम कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ब्रेजा ने अचानक दूसरी कार में टक्कर मार दी। तुरंत आग भड़क उठी। मौके पर पुलिस और यूपीडा टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू कार्य शुरू किया। जिला अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार 500 हैदरगढ़ सीएचसी में रखे गए, जबकि 5 घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे लोहिया हॉस्पिटल रेफर किया गया है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।